सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनूप सिंह आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं 5 सितंबर है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में याद किया जाता है। यह दिन शिक्षकों के लिए एक विशेष महत्वाकांक्षी दिन होता है। यह दिन शिक्षकों को समर्पित दिन होता है। तो बेटा आज आप लोगों को मैं अपनी वाणी से आपको कृतार्थ करूंगा या आपको लाभान्वित करूंगा। देखिए बेटा, आप सभी जानते हैं कि शिक्षक क्या होते हैं, क्या नहीं। शिक्षक का अपनी लाइफ में क्या रोल होता है, शिक्षक हमारे लिए क्या होते हैं, हमारे लिए कितने कष्ट करते हैं। और एक दिन होता है जो शिक्षकों को समर्पित होता है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये शिक्षक दिवस हमें YouTube पे सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। और इसके लिए हम आपके आभारी हैं कि आप कम से कम आज कमेंट्स करके और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हमें ये लगे कि हाँ बच्चे हमारे साथ हैं और जो भी आपको कोई समस्याएं होती हैं तो उनका समाधान करने के लिए शिक्षकों को ही याद किया जाता है। बेटा आप छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा कोई भी काम कर लो, उस काम को करने के लिए शिक्षक या गुरु की आवश्यकता होती ही। गुरु के बिना आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। तो अपने जीवन में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना गुरु के अपनी समस्याएं हल नहीं होती हैं और बिना गुरु के हम अपने जीवन को लक्ष्य तक नहीं ले जा पाते। तो हमें अपने जीवन पे एक बात हमेशा याद रखनी है कि बेटा गुरु का हमें कभी भी अपमान नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे गुरु ने हमें कभी 1-2 थप्पड़ भी लगा दिए या हमें सजा भी दे दी, तो हमें ये नहीं दिख रहा कि ये जो सजा दी गई है ये हमारे भले के लिए, हमारे फायदे के लिए दी गई। नहीं, हमें ये लगता है इसने हमें पीटा तो क्यों पीटा, हमारी इंसल्ट होगी, हमें क्लास में बेइज्जत करके नहीं। शिक्षक ही एक ऐसा मात्र प्राणी है जो कभी भी किसी के अहित की नहीं सोचता, सदा सभी के हित ध्यान रखता है, सभी की सोच के चलता है, सभी के भलाई चलता है। शिक्षक दिवस के मौके पर मैं आज आपको इतना ही कह पाऊंगा और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बेटा अपन टॉपिक लेके चल रहे हैं एथिलीन ग्लाइकोल, जो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था। एल्कोहल का निर्माण जिसने सीरे से बनाया था और फिर हमने स्टार्च से बनाया था। तो अब हम लेके आए हैं एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन जो ग्लाइकोल का सूत्र होता है वो ये होता है CH2OH CH2OH। ये किसका सूत्र होता है? एथिलीन ग्लाइकोल का। और इसका निर्माण टेरिलीन के निर्माण में इसका उपयोग होता है। परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग होता है। परिरक्षक का क्या मतलब होता है बेटा? जो यानी कि चारों ओर से रक्षा करे। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। परि मतलब पर्यावरण, पर्यावरण हमारे चारों ओर है, तो इनकी जो चारों ओर से रक्षा करें, स्नेहक लुब्रिकेंट बोलते हैं बेटा इनको। स्नेहक के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था स्नेहक क्या होते हैं, क्या नहीं। ग्लिसरीन, ग्लाइकोल, ये तो ये लगा लो कि अपनी डेली लाइफ के रोजमर्रा वस्तु है, कि जो डेली जीवन में जो यूज कर रहे हैं वो अपनी ग्लिसरीन है, ग्लाइकोल है। देखिए बेटा कैसे इसका तो क्या होता है, ये केमिकल फॉर्मूला CH2OH CHOH CH2OH, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। जो ये ग्लाइकोल होती है ये 3 अल्कोहल समूह होते हैं। इसमें कितने अल्कोहलिक समूह होते हैं? 3 अल्कोहलिक समूह होते हैं। और ये आर्द्रता ग्राही
आर्द्रता ग्राही का मतलब क्या होता है कि यह वायुमंडल में जो नमी है उसको ये ग्रहण कर लेती है, सोख लेती है। आप टीवी में विभिन्न प्रकार की ऐड देखते हैं जिससे पता चलता है कि ये भाई फलानी क्रीम लगाएं, ये क्रीम लगाएं, वो क्रीम लगाएं। आर्द्रता ग्राही गुण के कारण शेविंग क्रीम में भी इसका यूज किया जाता है, टूथपेस्ट में भी इसका यूज किया जाता है, और जितनी भी सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियां हैं उन सब में इसका यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। जिससे क्या करती है, अपनी जो स्किनी जो ऑयल होती है, जो ऑयल स्किनी होती है उसको यानी कि रफ एंड टफ करती है। प्रतिहिम के रूप में एंटी फ्रीजिंग बोलते हैं इसको। प्रतिहिम को क्या बोलते हैं? एंटी फ्रीजिंग। एंटी फ्रीजिंग के रूप में कार में रेडिएटर लगे होते हैं, वो रेडिएटर क्या करते हैं, जो इंजन होता है कार का उसको कूलिंग करने का काम करते हैं, ठंडा रखने का काम करते हैं, जिसे हम एंटी फ्रीजिंग बोलते हैं। प्लास्टिक एवं कृत्रिम रेशे, जो प्लास्टिक होते हैं, जो कृत्रिम रेशे होते हैं, कृत्रिम रेशे क्या होते हैं? जो मैन मेड होते हैं, जो मानव से निर्मित होते हैं, उन सब में इनका उपयोग किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि ये विशेष तौर पर सामग्रियां हैं जिसके बिना अपनी लाइफ या अपनी जीवन नहीं चल पाता है, ना तो साबुन के बिना, ना तेल के बिना, ना क्रीम के बिना। तो हमें इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। तो इन सब में कौन सा होता है? ग्लिसरॉल होता है। कौन होता है? ग्लिसरॉल, जो अल्कोहल का ही एक उदाहरण है, अल्कोहल का ही एक प्रकार है। इसमें OH समूह की संख्या 3 होती है और एथिलीन ग्लाइकोल में OH समूह की संख्या 2 होती है। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम आपको एक खुशखबरी दे देते हैं। खुशखबरी ये है कि अपना अल्कोहल टॉपिक क्लियर हो गया है, जो कि अल्कोहल एक तरफ है और फिनोल ईथर एक तरफ है। चैप्टर का इतना बड़ा पार्ट हमने पढ़ लिया है। अब हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है फिनोल। टॉपिक क्या है बेटा? फिनोल की स्टडी करेंगे आज हम। हमने आपको पहले जनरली बातें बता रखी हैं फिनोल की कि यदि OH समूह सीधा एरोमेटिक बेंजीन वलय से जुड़े तो वो क्या होती है? फिनोल होती है। फिनोल एरोमेटिक वलय से सीधे जुड़े OH समूह, एरोमेटिक वलय से सीधे जुड़े OH समूह, यानी जो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं वो सीधे किससे जुड़े? एरोमेटिक वलय से जुड़े। एरोमेटिक वलय से सीधे जुड़े OH समूह फिनोल होता है। क्या होता है बेटा? फिनोल होता है। सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने योग्य है वो क्या है कि सामान्य पद्धति और आयुपैक पद्धति, सामान्य नामकरण और आयुपैक नामकरण, जो IUPAC नामकरण है, उन दोनों पद्धतियों ने इस नाम को फिनोल ही स्वीकार कर लिया गया है। फिनोल ही स्वीकार कर लिया गया है। जैसे हमने देखा कि मेथेनॉल या एथिलीन ग्लाइकोल है, इसका IUPAC नाम क्या होगा भाई? क्या होगा? एथेन 1,2 डाइऑल होगा एथिलीन ग्लाइकोल का। तो लेकिन फिनोल का सामान्य नाम भी फिनोल ही है, IUPAC नाम भी फिनोल ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। सामान्य व IUPAC नाम भी
सामान्य व IUPAC नाम भी क्या होता है, फिनोल ही होता है। क्या होता है बेटा, फिनोल ही होता है। सामान्य नाम लिख लो चाहे IUPAC नाम लिख लो, वो सब इसको स्वीकार किया गया है, फिनोल। अब उनसे जुड़े हुए क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह के आधार पे अलग अलग नाम लिख सकते हैं। जैसे बेंजीन से सीधे कौन जुड़े, OH समूह जुड़े। बेंजीन वाले से सीधा कौन जुड़े, OH। तो इसका सामान्य और IUPAC नेम, सामान्य और IUPAC नेम दोनों ही क्या होंगे, फिनोल होंगे। क्या होंगे बेटा, फिनोल होंगे। क्या होंगे, फिनोल होंगे। ठीक है। अच्छा, तो यहां पर लिख देता हूं मैं सामान्य नाम, और यहां पर IUPAC नाम, और यहां पर लिख देता हूं मैं उदाहरण। उदाहरण लिख रहे हैं, इधर इधर सामान्य नाम लिखेंगे, उधर IUPAC नाम लिखेंगे। नाम का टॉपिक चल रहा है। अब हम इसका क्या पढ़ेंगे बेटा, नामकरण। नामकरण बहुत जरूरी है पढ़ना आप लोगों को। उदाहरण जैसे ये है, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या है, CH3। ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, CH3, यहाँ पर है OH। तो ये बेटा जो नाम क्या होगा, अब ये देखो OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है या पैरा पोजीशन पे है या मेटा पोजीशन, ध्यान से देखो। जो OH ग्रुप है वो हमें ये देखना है कि ऑर्थो पोजीशन पे है या पैरा पोजीशन पे है या मेटा पोजीशन पे है। तो सामान्य पद्धति में जहां होगा ये जो बन जाएगा नाम ऑर्थोक्रिशोल। ऑर्थोक्रिशोल क्या हो गया इसका नाम, इसका नाम हो गया बेटा ऑर्थोक्रिशोल। अब इसका जो IUPAC नाम होगा, जो IUPAC जो नामकरण होगा वो क्या होगा, 2-मेथिल। क्या होगा, 2-मेथिल। मेथिल क्यों होगा, क्योंकि हमें जो क्रियात्मक समूह है उसकी तरफ से हमें इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नाम क्या हो जाएगा, 2-मेथिल फिनोल, 2-मेथिल फिनोल। अब यदि आगे देखिए, अब हमने OH को कहां लगा दिया, मेटा पोजीशन पे लगा दिया। तो क्या हो जाएगा, सामान्य नाम तो क्या हो जाएगा, मेटाक्रिशोल। और IUPAC क्या हो जाएगा, यहां से नंबरिंग करो, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, 3-मेथिल नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। और 6 के 6 कैसे चक्रीय रूप में है, चक्रीय रूप में है तो इसे हम क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फिनोल कहते हैं। और यदि एक बेंजीन वलय पर कितने OH हो, एक साथ कंटिन्यू लगातार कितने हो, 2 OH हो। जैसे ये आपको दिख रहा होगा। अब एक बेंजीन वलय पर एक साथ लगातार कितने OH समूह हैं, 2 OH समूह हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैटेकोन। क्या नाम होगा,
कैटेकोल। लेकिन जो IUPAC नाम होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा बेटा, बेंजीन 1,2 डाइओल। वो क्या होगा बेटा, बेंजीन 1,2 डाइओल। वो क्या होगा, बेंजीन 1,2 डाइओल। बेंजीन 1,2 डाइओल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा। अब और हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, जैसे यदि इस बेंजीन वाले पर कितने OH आ जाएं, 3 आ जाएं। कितने OH आ गए भाई, पहले 2 OH थे, अब कितने OH आ गए, 3 OH आ गए। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी क्विनोल। हाइड्रोक्सी क्विनोल, जिसे क्या कहेंगे, बेंजीन 1, 2, 3 ट्राई, और क्या कहेंगे, बेंजीन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। ठीक है बेटा। और यदि एग्जाम्पल अलग अलग पोजीशन पे हो, औरतों पे अलग, मेसा पे अलग, पैरा पे अलग, है ना। यहाँ पर OH, यहाँ OH और यहाँ OH। अगर इस तरीके से हो, अगर इस तरीके से हो, इस तरीके से हो, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोग्लिसरॉल। क्या होगा, क्लोरोग्लिसरॉल। क्या होगा, ग्लूसिनोल। अगर हम इसका IUPAC नाम लेंगे तो होगा बेंजीन 135, बेंजीन 135 ट्राइओल। क्या हो जाएगा, बेंजीन 135 ट्राइओल, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम पढ़ेंगे फिनॉल के निर्माण की विधियां। क्या पढ़ेंगे, फिनॉल के निर्माण की विधियां। फिनॉल के निर्माण की विधियां, तो इसमें कौन कौन सी विधि है, 2 विधि है। एक है प्रयोगशाला, दूसरी है औद्योगिक। प्रयोगशाला विधि औद्योगिक विधि। प्रयोगशाला कौन सी है, औद्योगिक कौन सी है, वो देखेंगे। प्रयोगशाला में है प्रथम बेंजीन डाई
एडोनियम लवण से, बेंजीन डाइएजोनियम लवण से, दूसरी है हेलोएरिन से, तीसरी है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, चौथी है सैलिसिलिक अम्ल से, पांचवी है गर्नियर अभिकर्मक से। ग्रिग्नार ग्रिग्नार अभिकर्मक से। कैसे पढ़ेंगे बेटा? ग्रिग्नार अभिकर्मक से हम 5 विधियों का अध्ययन करेंगे। और जो है औद्योगिक विधि, इसमें भी कुछ विधियां हैं जिसका हम डिस्कस करेंगे। पहली है क्यूमीन से, दूसरी है कोलतार से, तीसरी है बेंजीन के ऑक्सीकरण से, चौथी है रोशिंग प्रकरण से, पांचवी है डाउ प्रकरण। डाउ प्रकरण से। तो इस तरीके से जो विधियां हैं, ये 5 विधियों ये हैं, 5 विधियां ये हैं। तो इन सभी 5 विधियों का हम क्या करेंगे बेटा? अध्ययन करेंगे। तो इन 5 विधियों का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। बेटा पेन कॉपी साथ लेके बैठा करो, साथ साथ लिखते हुए भी चला करो, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। वरना फिर आप ये कहते फिरोगे सर हमारा नोट्स कंप्लीट नहीं है, हमारा ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई भी कैसी भी समस्या आती है बेटा लोगों, आप हमसे कांटेक्ट किया करें, आप हम तक बात पहुंचाएं अपनी, ताकि हम आपकी बात को, जो आपके प्रश्न होते हैं उनका हम जवाब दे सकें। और आपकी समस्या का समाधान करना ही हमारा नैतिक कर्तव्य है। शिक्षक होते ही समस्या का समाधान करने के लिए आप हमसे कैसी भी अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं, कैसी भी XYZ। घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, हम पे विश्वास रखिएगा। हमने आपको बताया शिक्षक एक भरोसेमंद व्यक्ति होता है जिस पर पूरा समाज संसार विश्वास करता है। और उस भरोसेमंद शिक्षक को भी यही करना है कि वो किसी विश्वास और न डगमगाने दे, किसी के साथ विश्वासघात न करे। अगर शिक्षक अपनी नीति में विश्वासघाती हो जाता है तो उससे समाज पर और विद्यार्थियों पर, उससे जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं प्राणियों पर, सभी पे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।